अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सब्सक्राइबर्स पकार मरी, उम्मीद है कि बखैर व आफियत होंगे। मलका कौसार मरी जो कि मुल्क का अहम तरीन सियाती मकाम है, और जो भी लोग वसाइल रखते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मलका कौसार मरी के हर मौसम में यहाँ आएँ और कुदरत के हसीन नज़ारे जो हैं वो देखें, एंजॉय करें और लुत्फ़ उठाएं। देखें, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ना ही बेजा किसी चीज़ पर तनकीद होनी चाहिए और ना ही बेतुकी किसी चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। तारीफ़ उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। इसमें कोई शक नहीं कि जब जब मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मलका कौसार मरी की 15 यूनियन कौंसलों में से एक यूनियन कौंसल जो मरी सिटी कहलाती है, जो मेहमान है पूरी दुनिया से आने वाले जितने भी सयाह हैं उनकी, मरी सिटी की जितनी भी शराय हैं, चाहे वो जीका गली से आप माल रोड की तरफ आते हैं या जीका गली से आप लारनस कॉलेज रोड पर जाते हैं या जीका गली से आप सैनी बैंक की तरफ जाते हैं या सैनी बैंक से आप ऊपर लारी अड्डे की तरफ आते हैं या जीपीओ चौक से आप कश्मीर पॉइंट जाते हैं या कश्मीर पॉइंट से आप हाल रोड की तरफ आते हैं, बाग शहीदा की तरफ या व्यू फोर्थ रोड की तरफ जाते हैं, जितने भी रोड्स हैं इनकी किस्मत जाग जाती है मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में। और इस दफ़ा जो इंतखाबात के बाद वफाक और पंजाब के अंदर हुकूमतें कायम हुई और पंजाब के मनसब इक़्तिदार पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ारत आला के मनसब पर पहुँची, तो उनके दो ही दौरे मलका कौसार मरी के, लेकिन मरी शहर की किस्मत जो है वो बदल कर रख दी गई। उनके दौरों के बाद जहाँ पर मरी की सफाई सुथराई हमें देखने को मिली, जहाँ पर इसकी अरसा दराज से ख़राब हुई स्ट्रीट लाइट्स हमें ठीक होती हुई मिली, जहाँ जिस शहर के अंदर शाहराहों पर और माल रोड पर लाइटें नहीं जलती थीं, आज मलका कौसार मरी के अगर आप कश्मीर पॉइंट की तरफ आएँ या किसी और शहर के इलाके की तरफ जाएं तो आपको फूलों के साथ और दरख्तों के साथ भी जो है ना जगमगाते बरकी कुमकुमे जो है वो नज़र आते हैं। इंतहाई दीदा ज़ेब नज़ारे हैं मलका कौसार मरी के। और इसके साथ मरी की सड़कों की तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद मुख्तलिफ मिनिस्टर साहिबान, मुख्तलिफ सेक्रेटरी साहिबान जो हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत सब ही की तवज्जो जो है वो मलका कौसार मरी के ऊपर है। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो सऊदी अरब से डेलीगेशन आया हुआ है कारोबारी हजरात का, उनसे भी गुफ्तगू करते हुए, उनसे ख़िताब करते हुए मलका कौसार मरी का खुसूसी तज़किरा किया और उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सऊदी जो इन्वेस्टर भाई हैं वो मरी में भी इन्वेस्टमेंट करें। यह हमारे मुल्क का एक अहम सियाती मकाम है। गो कि उन्होंने KPK के भी इलाकों का तज़किरा किया, उन्होंने गिलगित का भी ज़िक्र किया, उन्होंने कश्मीर का भी किया, लेकिन मरी का बिलखुसूस ज़िक्र आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। अब मलका कौसार मरी में जो तामीर और तरक्की का दौर शुरू है, आज पंजाब के मिनिस्टर मौसलियात व प्लानिंग सोहेब अहमद जो हैं वो मरी तशरीफ़ लाए। उन्होंने तकरीबन तमाम ही जितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के उनसे आज मुलाकात की, उनसे मिले और तवील मशावरत हुई। 12 बजे का टाइम था सहाफ़ी भाइयों का डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी के ऑफिस में।
वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करनी थी। गो के अब इतने दूर से एक शख्स आए और उस पर तमाम अदारों की मुलाकात भी हो और उसने अपने वज़ीर आला के हुक्म के ऊपर अमल दरामद भी करना है। तो सोहेब अहमद साहब जो मवासलात और प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज मीडिया से जो गुफ्तगू की वो भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पार्किंग प्लाजे का तस्करा उन्होंने किया, रोड्स का तस्करा उन्होंने किया, और बिलखसूस उनके सामने जब पुराने जीटी रोड का जिक्र किया गया और अबू ज़ैबी रोड का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लोगों की आवाज़ बनूंगा। सूबाई वज़ीर की एक साइड पर हमारे MNA उसामा इशफाक सरवर थे और दूसरी साइड पर हमारे MPA बिलाल यामीन सत्ती मौजूद थे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त थी आज उनके मलका कौसार मरी आने की और यहाँ की मीटिंग्स की। गो के यहाँ पे साबिक डिप्टी कमिश्नर जो रेवेन्यू तवील अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद मलका कौसार मरी से कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और उनकी जगह जो नए तैनात हैं, 9 तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शहरयार शराजी, उन्होंने 2-3 दिन जो है वो मीटिंग्स की हैं जिसमें तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बिल्डिंग्स के हैं या चीफ ऑफिसर हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सरबराह हैं, इन्फोर्समेंट्स के लोग हैं, तमाम ही से उन्होंने मीटिंग की। और जो मेरे तक बात पहुंची है, तस्दीक की ज़रूरत है इस बात की कि 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर जो शहरयार शराजी हैं वो ये चाहते हैं कि जहाँ तक अकोमोडेट लोगों को किया जा सकता है वो किया जाएगा, लेकिन किसी के साथ रियायत भी जो है वो गलत काम के अंदर नहीं बरती जाएगी। और जो अभी तक मुझे मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो जहन मुझे बताया गया है वो ये है कि कैप्टन रिटायर्ड शहरयार शराजी जो हैं वो मुलाजमीन को उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, और बड़ा एक सख्त किस्म का पैगाम है और बड़ा हक का ये पैगाम है कि जब अदारा अगर सही होगा और अदारे में बैठे हुए जो अफराद हैं, चाहे वो मेरे घर का ही कोई शख्स क्यों ना हो, तमाम ही जब अपने फ़राइज़ मनसबी को ईमानतदारी से सर अंजाम देंगे तो फिर कतई तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती मलका कौसार मरी में कि हर 2-4 साल के बाद ये सीज़न ऑपरेशन का भी आ जाए और ऑपरेशन की एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो। ज़रूरत इस अमर की है कि आज जो सूबाई वज़ीर ने भी तस्करा किया और डिप्टी कमिश्नर हमारे मरी के आगा ज़हीर अब्बास शराजी भी इसके लिए बहुत मुतहर्रिक और संजीदा दिखाई दिए हमें। हमारी इंतज़ामिया सारी ही इसके लिए संजीदा कि मरी में पार्किंग प्लाजे का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, उसके लिए जगह का तयन हो रहा है। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मलका कौसार मरी को देना चाहती हैं। गो के वो चौधरी परवेज़ राय के दौर में भी वो प्रोजेक्ट हमारे उस दौर के जो बल्दियाती सिस्टम था जिसको सरदार मोहम्मद सलीम ख़ान और सरदार मोहम्मद साजिद ख़ान ये अफराद और हमारे दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान उसको हेड कर रहे थे, उस दौर में भी हॉस्पिटल का डेयरी फार्म के पास जो है वो संग बुनियाद रखा गया, जिसको बाद में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला फिर उसका संग बुनियाद रखा, लेकिन वो शायद अहले मरी की किस्मत में नहीं था और वो एक तख्ती की नकाब कुशाई और उसके इफ्तिताह तक ही 2 दफ़ा वो महदूद रहा। जगह जो है वो 2006 से 2010 के दरमियान का जो टन्योर है उसमें वो जगह भी महकमा सेहत के नाम ट्रांसफ़र हुई है डेयरी फार्म के नज़दीक। लेकिन इसके बावजूद अहले मरी के एक बड़ा तबका उसकी ख्वाहिश है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है वो लोड टोपा के करीब बने, चाहे वो डन्ना के मकान पर बने, चाहे वो सुजू पार्क वाली जगह पर बने,
लेकिन वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के बासियों को भी पहुँचने की सहूलत हो, जहाँ पर गलियात के हमारे जो भाई हैं उनको भी पहुँचने की सहूलत हो, जहाँ पर कोटली सतिया वालों की भी रसाई आसान हो, जहाँ हमारा मरी का लोअर बेल्ट जो पसमानदा तरीन इलाका है उसकी भी पहुँचने की उसको रसाई हो, और हमारा मरी की कुछ यूनियन काउंसिल जैसे अंगूरी है, त्रेट है, जिनको कच्चा कहा जाता है, इनके या बासियों को भी यहाँ पहुँचने की जो है वो आसान सफरी सहूलियात जो हैं वो मैसर हों। तो डन्ना से बेहतर तो आवाम के मुताबिक और कोई मकाम नहीं है, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि सैनी बैंक के मकाम पर बनाया जाए। कई लोग, हर बंदा की ख्वाहिश है जो भी अवामी राब्ता मुहिम में रहता है या सियासत का शौकीन है, उन अफराद का शौक़ है कि वो उनके इलाके के करीब हॉस्पिटल बने, लेकिन डन्ना से बेहतर जगह जो है वो कोई भी नहीं है। और डन्ना एक पुरफ़ज़ा मकाम भी है और इतनी रश भी वहाँ पर नहीं देखी जाती सर्दियों गर्मियों में, आसान रसाई है। और इसके अलावा जो पुराने रोड्स थे उनकी बंदिश के हवाले से आज हमारे सदर मरी प्रेस क्लब सदीर अहमद अब्बासी ने भी सूबाई वज़ीर को आगाह किया कि गड़ियाल टू जो ऊपर दूसरा कोहाला रोड जो पीसी वाला रोड है उसके एक लिंक कर रहा था लोड टोपा से गड़ियाल का जो रोड जो मंसूबा शुरू हुआ था वो भी इन गज़ीर वजूहात की बिना पर उसको रोका गया है। तो सूबाई वज़ीर ने कहा कि वो उसे ज़ाती तौर पर देखेंगे। देखें, मलका कोसार मरी के अंदर सड़कों की कुशादगी, पार्किंग का बंदोबस्त होना और पानी का बंदोबस्त होना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ जैसे मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि मैं वीडियोस भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा कि इंतहाई खूबसूरत मनाज़र, इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब मनाज़र जो हैं वो रात के भी हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिन के भी सड़कों की जो अभी तामीर और मरम्मत का काम NLC कर रही है, जो महकमा हाईवे की बार बार रिपेयर करने की वजह से सड़कें खंडरात बनी हुई थी और कौमी ख़जाने से निकलने वाला फ़ंड जो आवाम के खून पसीने की कमाई होता है और जो मसनद इक़्तिदार पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, किसी भी जमात के हों, वो जो इक़्तिदार पर पहुँचे हुए, जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है इक़्तिदार की, वहाँ पहुँचे हुए जो लोग हैं, जब अच्छे काम होते हैं तो उनकी इज़्ज़त बनती है, और जब कामों के अंदर डंडी मारी जाती है और करप्शन की जाती है और गैर मियारी काम किए जाते हैं तो फिर वो बेइज्जती भी उन्हीं की होती है, वो इल्ज़ाम भी फिर उन्हीं पर लगता है। और बिल्कुल ये हकीकत बात है कि पैसे जब खाए जाते हैं तो वो मिली भगत से खाए जाते हैं। अकेला किसी अफसर की मजाल नहीं है कि वो कौमी ख़जाने से निकलने वाले फ़ंड्स को हड़प कर सके। इस वक्त NLC ने जो मरी शहर के रोड्स बनाए हैं या जो बना रही है, इंतहाई खूबसूरत रोड इस वक्त वो बना रहे हैं, लेकिन गो के चले मौसम भी ख़राब है और उसके बावजूद वो उनका बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर काम इकट्ठे हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इन रोड्स की बका के लिए ज़रूरी ये है कि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और मरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मरी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये चाहे किसी भी अदारे की कोई तामीरात है या उनके दफातर हैं या कुछ भी, तो रोड्स पर नकासी आपका जो मसला है उसको हल करना ज़रूरी है। नालियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पुलियाँ जो हैं और जो नाले हैं निकासी आपके वो आज़ाद होने चाहिए, और ये आज़ाद होंगे। रोड्स से के ऊपर तैरता पानी जो है जब तक उसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये कौमी ख़जाना जो है ये वो पानी बारिशों का बहाकर और सीवरेज का पानी भी बहाकर इसे ले जाता है, कभी समली डैम और कभी रावल डैम। तो ये इसके अलावा जो आज की एक और बड़ी ख़बर वो ये है कि बुरबन के अंदर PC बुरबन होटल, वहाँ पर आज एक नई चीज़ शुरू की गई है कि वहाँ पर वो ख़ुद ही सब्ज़ियाँ उगा रहे हैं। मुर्गियाँ वहाँ पर देसी पाली गई हैं,
अंडे वहाँ पे उन्हीं देसी मुर्गियों के जो हैं वो हैं। एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ पर शुरू किया गया है। इंतहाई लजीज और इंतहाई खूबसूरत वहाँ की सिटिंग की अरेंजमेंट जो की गई है, और साथ ही वहाँ पर मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ हैं वो लगी हुई हमने देखी हैं, उसकी भी वीडियो आपको साथ साथ मिलेगी। तो वो सब्ज़ियाँ जो हैं वो कोई आर्टिफिशियल खाद के जल्दी उगाने वाली वो किसी किस्म की कोई खाद वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई। जो कुदरती खाद यहाँ मरी में पाई जाती है पत्तों की या दूसरी, वो इस्तेमाल की जा रही है। आज वो इफ्तिताह भी हुआ है और आज हमें भी वहाँ दावत थी बतौर सहाफ़ी। इंतहाई अच्छा मैंने वहाँ पे देखा कि ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, एक अच्छी एफर्ट्स है पीसी बुरबन की कि लोगों को जो कुदरती और हमारी देसी यहाँ मरी की जो सौगात हैं, जो सब्ज़ियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो खाने के लिए वहाँ पे मिले। टमाटर वहाँ पे उगाए जा रहे हैं, पुदीना वहाँ पे है, मिर्च वहाँ पे है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों वहाँ पे लगाई गई हैं। तो अब मुर्गियाँ भी वहाँ पर देसी पाल के वो आपके खाने के लिए हैं, अंडे भी वहीं पे। इस तरह मुख्तलिफ वो चीज़ें बता रहे थे जो इतनी मुझे तो ज़ुबानी याद नहीं है। तो अब मलका कौसार मरी की सेहत को फ़रोग देने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक किरदार है। इसको मानना मुझे भी पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। मखालफत किसी भी मौके पर अगर करें तो वह दलाइल के साथ करें, हकीकत के साथ करें, लेकिन अच्छे काम की तारीफ़ भी की जानी जो है वो ज़रूरी है। अब जैसे मरी में एक ऑपरेशन की फ़ज़ा है, गो के जैसा चीफ मिनिस्टर साहिबा को यहाँ से नीचे से इतला पहुँची मरी से रावलपिंडी, रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से उन तक, और जो उनके मशीरान उन तक पहुँचा रहे हैं इतला, वो उसके मुताबिक फ़ैसले कर रही हैं। लेकिन मरी में ये ऑपरेशन की फ़ज़ा के साथ जो यहाँ पर एक बड़े यानी कि मुझे ये मालूम भी हुआ है कि बड़ी संजीदगी के साथ मीटिंग्स भी जारी हैं ऑपरेशन के हवाले से दोबारा। तो ऑपरेशन बेशक किया जाए, लेकिन जिन अफसरान के दौर के अंदर यह बाईलाज की खिलाफ वर्जी हुई, ये गलत तामीरात हुई हैं, मैं तो गैर कानूनी तामीरात नहीं कहता, लेकिन चलें कुछ तामीरात अगर गलत हुई हैं तो उस वक़्त के अफसरान को भी उनके ख़िलाफ़ भी तहदीदी कार्रवाई जो है वो की जानी इंतहाई ज़रूरी है। और वो भी वज़ीर आला पंजाब के मनसब के अंदर है, जिनकी कार ख़ास जो हैं और जो दस्ते रास हैं वो भी मरी से तल्लुक़ रखती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, फिर उसामा इशफाक सरवर साहब, बिलाल यामीन सती साहब, ये लोग भी उन तक ये बात पहुँचाएँ कि आप लोगों ने अल्लाह पाक आपको जो इज़्ज़त दे चुके हैं इससे लाखों गुना ज़ायद इज़्ज़तें अल्लाह पाक आपको दे दें। आपने फिर आना इसी मरी में है। मरी वालों का और मरी में आने वाले इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे दिगर इलाकों से आने वाले जो मेहमान हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, उनके हकूक़ की हिफाजत, उनकी पासदारी, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उसामा इशफाक सरवर और बिलाल यामीन सती साहब और आपके साथ दीगर जो स्पेशल सीट्स पर हमारी बहनें हैं, उनके फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि आप वज़ीर आला पंजाब तक ये बात पहुँचाएँ कि खुदारा इंतकामी कार्रवाइयाँ ना की जाएँ, खुदारा पसंद नापसंद के ऑपरेशन ना किए जाएँ। ये ड्रामे ऑपरेशन आपने एक ना एक दिन, मैंने भी, आपने भी, हर इंसान ने जवाब देना है। तो कोशिश की जाए कि जब जवाब देने का वक्त आए तो उस वक़्त हम सुरखरू हों। अगर किसी का गलत काम है तो उसे दुरुस्त किया जाए, उसे ख़ुद मौका दिया जाए, उसे टाइम दिया जाए कि वो इतने दिन है भाई आप अपनी ये जो वाइलेशन है इसको ठीक करें। नहीं तो उसके बाद हुकूमत, और दूसरा इसके अंदर जो मोहतरमा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, जो जिनकी ये ख्वाहिश है कि हर जितनी भी यहाँ पे तामीरात है उनकी पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छा इक़दाम है और मैं नहीं समझता कि कोई भी बाशऊर शख्स जो है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे यहाँ का मकामी है, सियासी है, मजहबी हैं, उलमाए कराम हैं, तलबा हैं,
कोई भी है वो इसकी मुखालफत करेगा। किसी भी सियासी जमात से अगर तल्लक रखता है वो इस चीज़ की मुखालफत नहीं करेगा कि अगर एक होटल बना हुआ है और उसमें 40 कमरे हैं तो उसके पास 4 गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, तो वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त होना ये एक वज़ीर आला की अच्छी सोच है, जिसकी अहले मरी को जो है वो हमायत करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये आज का सारा मेरा वीलॉग था। फिर इंशाल्लाह किसी नए वीलॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आप सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। अल्लाह हाफिज़। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर जो ऑनरेबल हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स के जितने भी सीनियर्स आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारा आज आने का मकसद एक ही है कि हमारी जो इनिशिएटिव्स जो पंजाब गवर्नमेंट के हैं वी शैल बी शेयरिंग दैट आप सब साफ़ी हजरात के साथ। और आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे फ़र्दन मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए भी जो कि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, और मेरे पास जो एडिशनल पोर्टफोलियो है लॉ का, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने, एसी साहब ने, एडीसीआर साहब ने, सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल अप किया और वो सारे यहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यहाँ पे आए। फ़र्दन हर डिपार्टमेंट की हमने अपडेट्स ली। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि मरी का हमारा रोड मैप क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। मरियम बीबी जो हमारी ऑनरेबल सीएम साहिबा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। और उन्होंने जो अपनी टीम बनाई है जिसमें मैं हूँ, बिलाल साहब हैं, उसामा साहब हैं, और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस और कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वी ऑल आर वन टीम। और हम लोग वी आर वर्किंग डे एंड नाइट बहुत बेहतरी के लिए, आवाम के लिए, आसानियाँ के लिए एक रोड मैप लाए हैं कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पंजाब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स होंगे। क्योंकि आज मैं डिस्ट्रिक्ट मरी में हूँ तो आई मस्ट रिकॉल कि हमारे जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा के मरी उनके दिल के बहुत साथ है, इट वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। तो बेसिकली हमें एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट और हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर फ़र्दन हमारी इसके ऊपर रोज़ एक मीटिंग भी होती है कि किस मिनिस्टर ने, किस पार्लियामेंटेरियंस ने क्या क्या काम किए, किधर किधर वो गए। हमारे जो पंजाब हुकूमत का पहला मोटो है कि हमने दफ्तरों में बैठ के काम नहीं करना। जिस के पास जो जो डिपार्टमेंट है वो फील्ड में आपको नज़र भी आएंगे, और आप ये देखेंगे कि वो वज़ीर, वो मुशीर, वो पार्लियामेंटेरियंस, उनका अवामी रवाबित इन शेप ऑफ जो रोड मैप है गवर्नमेंट का। और इन 60 दिनों में जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन 60 दिनों के अंदर बाकी 4 सूबे आपके सामने हैं, और आप मीडिया हज़रात हैं, आप इस चीज़ को खुद बिला तफरीक देखें कि सीएम बलूचिस्तान क्या काम कर रहा है, सीएम केपी के क्या काम कर रहा है, सीएम सिंध क्या काम कर रहा है, और सीएम पंजाब क्या काम कर रही है। तो आई एम श्योर अगर आप बिला तफरीक इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा इज़ ऑन द टॉप। कमिंग बैक टू मरी प्रोजेक्ट्स, एज मेरे पास कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, क्योंकि मरियम बीबी जब यहाँ पे आई तो सबसे पहले हमें टास्क दिया गया कि हमने मरी को पैच फ्री करना है। क्योंकि मरी को पैच फ्री करने का मकसद ये है कि किसी भी जगह पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जहाँ पे बिल्डिंग्स बेहतर होंगी, जो एक टूरिस्ट स्पॉट होगा, whoever will come here, जिनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी, फैसिलिटेट किया जाएगा जिन लोगों को, तो आवाम के लिए वहाँ पे आना आसान होगा, आवाम की सहूलियात के लिए, आवाम की मदद के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमने जो प्रोडक्ट शुरू किए हैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने, जो हमें अल्टीमेटम, जो हमें डेडलाइन दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस डेडलाइन को पूरा करते हुए जो 16 मई को होगी, मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट के सीनियर रेप भी यहाँ पे हैं जिन्होंने श्योर किया कि इंशाअल्लाह ताला, और मैं अब उनको जाके फर्दन सारी हम लोग सारे पार्लियामेंटेरियंस प्लस डीसी साहब और उनकी जितनी भी टीम है, सारे रेप्स, वी आर गोइंग ऑन द फील्ड। हम जाके इसको चेक भी करेंगे। एनएलसी भी हमारे साथ है जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हम वहाँ पे भी जाके ब्रीफिंग लेंगे। एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑल कि आप सारे वहाँ पे ज़रूर हमारे साथ चलें, ताकि आपको पता चले कि हम फील्ड में भी इसी तरह ही काम कर रहे हैं जिस तरह हम लोग अपने बाकी दोस्तों को और अपनी पूरी टीम के साथ वी आर इंगेजिंग पीपल। हम आवाम के साथ ये रब्ता करें, उनकी सहूलियात के लिए उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह, कौन सी सड़क, कौन सी बिल्डिंग, क्या चीज़ आपको हम मुहैया करें तो बेहतरीन तरीके से पंजाब आगे बढ़े। और हम चाहते हैं ये बिला तफरीक
ना ये नून लीग के लिए, ना ये पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ये अवाम के लिए है। वी वांट टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू ऑल द मासेस ऑफ मरी, टू द पंजाब, कि ये गवर्नमेंट अवाम के लिए और अवाम के लिए काम करेगी और फील्ड में रह के काम करेगी। और किसी भी बंदे को मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, मरी की अवाम हो, पंजाब की अवाम हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन ट्विटर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आपकी इन सहूलियात के लिए आप उसको पॉइंट आउट करें एंड यू विल सी अस ऑन द फील्ड, यू विल सी अस कि हम उसमें बेहतरी लाएंगे। और इसी प्रोग्राम के ऊपर मैं वापस आऊँगा कि जो हम मरी को पैच फ्री कर रहे हैं, मैं आप सब के तवज्जुह से मरी की अवाम को और पंजाब की अवाम को वेलकम भी करना चाहता हूँ और उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी आंखों से आके देखें कि 60 दिनों के लिए हमने मरी की ये इनिशिएटिव लिए। बाकी डिपार्टमेंट से भी मुझे अपडेट किया और जो सहूलियात, जो लूप होल्स हैं, आई एश्योर यू इंशाअल्लाह ताला जो लूप होल्स हैं हम उसको फिलअप भी करेंगे, उन लूप होल्स हैं उसको हम बेहतर भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप इन कमिंग डेज में ये देखेंगे कि आज का टूर नहीं, हमने नेक्स्ट टूर भी अपना एक वे फॉरवर्ड कर लिया। हम बाकी डिपार्टमेंट्स को दोबारा बुलाएंगे, जो जो लूप होल्स हैं हम उसको टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह यू विल सी कि अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि हमारा भरोसा अल्लाह पे है, हमारी नीयत है अपनी आवाम की नेक नामी खिदमत करने के लिए। और ये हमें पूरा एक रोड मैप दिया है हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा ने। और इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग डेज मुझे अल्लाह पे यकीन है कि बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर आपसे सर ये सवाल है कि सर माशाल्लाह मरी शहर के अंदर जो उसके गिद्दनवा के जो रोड्स है उसकी रिस्टोरेशन तो हो रही है, इसमें बड़ा एक अहम रोल है जीटी रोड का। तो आया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जीटी रोड भी इंक्लूड है। दूसरा सर ये बताइएगा कि इससे पहले भी पिछला अदवार अगर देखा जाए तो जब एक सानिया मरी रोनमा हुआ था उसके बाद लगभग तकरीबन 1.25 अरब रुपए की पैकेज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, ना सिर्फ रोड स्ट्रक्चरिंग की बहाली के लिए बल्कि फैसिलिटेशन के लिए। लेकिन वो रोड स्ट्रक्चरिंग के हवाले से इतना नाकस काम हुआ है सर कि आप कह सकते हैं कि विद इन द 3 to 4 months वो दोबारा जितने भी पैच वर्क हुआ था वो दोबारा उखड़ गया। तो काइंडली कुछ इसकी क्वालिटी के ऊपर इस तरह का कुछ हो ताकि जो आने वाले दौर के अंदर इससे ना सिर्फ आवाम का पैसा जो महफूज हो ताकि लोगों को देर पा उसकी सहूलियात जो है देर पर मुयसर हो। तो इस हवाले से आपकी प्लानिंग क्या है? सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। बिफोर यू आस्क दिस क्वेश्चन हमने आज उसको 3 तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से ठीक सकते हैं, एंड वी विल टेक दैट अप, क्योंकि आवाम की सहूलत के लिए हम लोग इधर बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला हम रूरल एरियाज को भी स्पेसिफिकली डिटेल रिपोर्ट के साथ उसके लिए पैकेज लाएंगे। सर जी माशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम आपको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग के हर दौरे हुकूमत में माशाल्लाह मरी को बिलखुसूस रोडों के हवाले से हर वक्त काम होता है और अभी वो नज़र भी आ रहा है। तो सर अभी आपसे ये पूछना ये था कि कुछ स्कीम्स ऑन गोइंग चल रही थी, कुछ बंद हो गई हैं। एक घड़ियाल टू टुप्पा ऑन गोइंग स्कीम थी, शॉर्टेस्ट रोड था, वो बंद हो गया, बाकी ऑन गोइंग चल रही है। उस हवाले से सर जरा घड़ियाल टू लोटोपा बताया आपने जी, ये ऑन गोइंग स्कीम एक घड़ियाल टू ऑनलाइन स्कीम, अगर आपने जिसको इसको स्पेसिफिकली बोला है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपके लिए और सब के लिए मैं हफ्तन हर टाइम मौजूद हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ लगे कि कोई ऐसी सड़कें जिसमें आवाम की ट्रैफिक काउंट बहुत ज़्यादा है और लोगों की ज़रूरियात के लिए हैं, तो यू विल बी फाइंड मी देयर। बल्कि नेक्स्ट टाइम आपके चैनल के तवज्जो से ये कोशिश करते हैं, बाकी भी रैप बैठे हम इसको विजिट भी करते हैं, मैं इसकी डिटेल रिपोर्ट भी मंगवा लेता हूँ। अगर ये अनफंडेड है तो क्यों हुआ, ये प्रोजेक्ट क्यों रुका गया, इसको भी देखते हैं और अगर इसकी जो ज़रूरियात है वी विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है कि ये जिस सुजान साहब ने कहा है कि पीछे 1.5 अरब का ये सारा नुकसान हुआ है, अभी ये बहुत अच्छी कॉर्पोरेटिंग हो रही है सारा कुछ, लेकिन जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं ठीक होगा, जब तक नालियाँ बहाल नहीं होगी, पुलियाँ बहाल नहीं होगी जो कि ख़त्म कर दी गई है, उस वक्त तक ये इसकी भी उम्र जो है वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए नालियाँ और पुलियाँ जो बंद हो चुकी हैं इस मरी शहर की, वो तो बहुत ज़रूरी है कि उनको खोलना। दूसरा ये है कि मरी शहर की इंतहाई आम रोड है, 10 साल पहले 15 साल पहले महकमा हाईवे ने उसको कारपेटिंग किया था, उसे अबूजबी रोड कहते हैं जनरल बस स्टैंड के नज़दीक, लेकिन वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। लेकिन वफूद जब भी जाते हैं एक्शन साहब के पास तो इनकी जुरिडिक्शन पे वो नहीं आ रही, वो लोकल गवर्नमेंट में। तो प्लीज़ आपसे ये है कि लोगों ने ये कहा था कि हमारी आवाज़ वहाँ पे उठाएं कि हम 2000 की आबादी पे मुश्तमिल ये शहर का हिस्सा है और इस रोड के लिए भी इस पैकेज में से इसे कारपेटिंग किया गया। आपकी आवाज़ उन लोगों के साथ मैं भी उठाता हूँ और इसको टेकअप भी करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ये बताया कि हमारा एक ही एजेंडा है, अवाम की खिदमत, अवाम की दहलीज पर। मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही है, अपने मरी के बहन भाइयों दोस्तों आप जैसे लोगों को एक मैसेज देना कि वी आर हेयर फॉर यू। हमने अपने दफ्तरों में बैठ के काम नहीं करना, हमने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है।
उस कम्युनिकेशन के लिए, उस चीज़ों को देखने के लिए आपके पास आए हैं। अगर ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर भी है तो डीसी साहब को भी मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर हम क्या MNR के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के फंड्स हैं क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये लाहौर से भी है, और मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से भी बात करता हूँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है ड्रेन्स के बारे में। अगर आप थोड़ी देर पहले मीटिंग में बैठे होते, हमारा ये पूरा एक एजेंडा ही CNW डिपार्टमेंट का चेंज हो चुका है। जहाँ